नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी में समास पढ़ रहे हैं और समास में आज हम लोग का दूसरा दिन है। तो सबसे पहले तो समास का पार्ट नंबर 1 जो लोग भी नहीं देखे हैं अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। आप लोग सबसे पहले जाकर समास का पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए समास। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि समास में जो आपका कुछ अपवाद होता है, जैसे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अपवाद होता है, उसके वजह से द्विगु और क्या कहते हैं कि बहुब्रीहि में भी होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे द्वंद्व और बहुब्रीहि में भी अपवाद देखने को बहुत सारा मिलता है, ठीक है। तो वो जितने भी अपवाद वाले क्वेश्चन है सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे अव्ययभाव समास देखे थे और तत्पुरुष समास देख लिए थे, 2 समास देख लिए थे। आज हम जो 4 बचे गए समास उन्हीं को पूरा डिटेल देखने वाले हैं और समाप्त हो जाएगा समास इस वीडियो में। तो जो आपके मन में डाउट बना रहता है अपवाद वाली स्थिति में, जैसे कि आपका आ जाता है नीलकंठ आ जाता है, उसका से लंबोदर आ जाता है, तो पंचवटी आ जाता है, इस तरीके से जो भी आता है और जिसमें 2 विकल्प आपके सामने दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो जितने भी आपके मन में डाउट रहते हैं सब कुछ इस वीडियो में फाइनल होने वाला है। तो एक बार वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आज तीसरा समास पढ़ने वाले हैं। कल वाली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया अभी अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे और आज हम लोग 4 बचे गए समास उन्हीं को पूरा डिटेल देखने वाले हैं और समाप्त हो जाएगा समास इस वीडियो में। तो जो आपके मन में डाउट बना रहता है अपवाद वाली स्थिति में, जैसे कि आपका आ जाता है नीलकंठ आ जाता है, उसका से लंबोदर आ जाता है, तो पंचवटी आ जाता है, इस तरीके से जो भी आता है और जिसमें 2 विकल्प आपके सामने दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो जितने भी आपके मन में डाउट रहते हैं सब कुछ इस वीडियो में फाइनल होने वाला है। तो एक बार वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आज तीसरा समास पढ़ने वाले हैं। कल वाली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया अभी अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे और आज हम लोग को पढ़ना है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास देख लेते हैं क्या होता है। तो जिस समास का पूर्व पद क्या है, जिस समास का पूर्व पद क्या होना चाहिए, विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास की ये विशेषता होती है कि जिस समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, यानी कि उत्तर पद जो होगा वो विशेष्य होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। बात समझ आ गया ना। और इसमें जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है। ये तो हम पहले दिन ही बता दिए थे कि कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है क्या होता है, प्रधान होता है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, और बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखिए इसको मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है, जैसे कि राम बहुत सुंदर है। राम जो है क्या है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है, ठीक है, कर्ता है। और यहाँ पर राम की जो विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है, तो आप बताएंगे कि सुंदर है। तो जो सुंदर है ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। सुंदर में भी वो कितना सुंदर है, तो आप कहेंगे कि बहुत सुंदर है। तो जो बहुत है ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होगा। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य कहलाता है। तो राम यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। बात समझ में आ गया ना। यानी कि राम बहुत सुंदर है, इसमें क्या होगा, तो जो राम है वो विशेष्य होगा, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, सुंदर क्या होगा, विशेषण आपका हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नोट में यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। नोट में इसी चीज़ को समझना है आपको। नोट में कि कर्मधारय समास के विग्रह करने पर, क्या, कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद के मध्य में क्या कहेगा, है जो, के समान और रूपी। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका कर्मधारय समास से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अपने दिमाग में इसी को रखिएगा कि हैं जो, क्या है जो, एक हो गया। उसके बाद से के समान, क्या, के समान, और उसके बाद से रूपी। ये 3 शब्द हैं, इन तीनों का आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, फिर आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में रखा गया है, जैसे कि महाकवि। अब महाकवि को जैसे आप तोड़ेंगे तो इन तीनों में से ज़रूर कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे महाकवि को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, महान है जो कवि। तो हैं जो यहाँ पर आ गया ना, तब क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। उसके कमल नयन, तो कमल के समान नयन, देख रहे हैं के समान आ गया। चरण कमल, यानी कि कमल के समान क्या, चरण।
प्रिय सखा यानी कि प्रिय है जो सखा, तो है जो के समान रूपी, देख रहे हैं ना यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, प्रिय सखा यानी कि प्रिय है जो सखा, ठीक है। अधपका यानी कि आधा है जो पका। चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाले, हैं। भुजदंड दंड के समान भुजा। परमेश्वर परम है जो ईश्वर। महाकाल महान है जो काल, देख रहे हैं ना, तो हैं जो, बस हम क्या बताए हैं जो, उसके बाद से के समान और रूपी, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। देखिए आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर रूपी वाला, जैसे संसार सागर यानी कि संसार रूपी सागर। मृग नयन मृग के समान नयन, देख रहे हैं के समान रूपी यहाँ पर आ रहा है ना। सद्भावना सत्य है जो भावना। का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष। प्राण धन प्राण रूपी धन। देह लता देह रूपी लता, देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कर्मधारय समास के हैं। ओके, आगे और देख लेते हैं। चंद्रवदन यानी कि चंद्र के समान वदन। गुरुदेव गुरु रूपी देव, या गुरु के समान क्या, सॉरी देव के समान गुरु। कृताकृत बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृताकृत यानी कि किया बेकिया, या कह सकते हैं किसी काम को अधूरा छोड़ देना, उसी को क्या कहते हैं, कृताकृत। वचनामृत यानी कि वचन रूपी अमृत। घनश्याम घन के समान श्याम। कीर्ति लता यानी कि कीर्ति रूपी लता। सज्जन सत्य है जो जन, देख रहे हैं ना, है जो रूपी के समान। ये जो भी दिखाई देंगे बीच में आप समझ जाएंगे कि किसका एग्जाम्पल है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या, अपवाद वाले, क्योंकि यही आपके मन में डाउट बना रहता है। यानी कि समास में अगर सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही होता है, जब अपवाद वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत होने का चांस रहता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। क्या है, देखिए जैसे में यहाँ पर लिखा गया है महावीर, क्या, महावीर यानी कि महान है जो वीर। ओके, नीलकंठ नीलकंठ यानी कि नील है जो कंठ। श्वेतांबर यानी कि श्वेत है जो अंबर। पीतांबर पीत है जो अंबर। महात्मा महान है जो आत्मा। लंबोदर लंबा है जो उदर। तो ये जो जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये दोनों में प्रयोग लाते हैं, किसमें, बहुब्रीहि समास में भी आएगा, कर्मधारय समास में आएगा। तो आपको अंतर कैसे यहाँ पर समझना है कि कौन सा बहुब्रीहि कब हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी आ गया, महावीर हो गया, नीलकंठ हो गया, श्वेतांबर हो गया, पीतांबर हो गया, महात्मा हो गया, लंबोदर हो गया, इसमें से कोई भी देकर और पूछ लगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है, और दोनों दिया हो, बहुब्रीहि भी दिया हो और कर्मधारय भी दिया हो, तो फिर आपको क्या लगाना है। तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब भी आपसे केवल ये चीज़ देकर पूछे, क्या, केवल मान लीजिए कि आपसे एग्जाम्पल में दे दे कि महावीर, क्या, महावीर, महावीर में कौन सा समास है, और दोनों विकल्प आपके सामने हो, बहुब्रीहि भी हो और कर्मधारय हो, तो वैसी स्थिति में आपको हमेशा क्या लगाना है, बहुब्रीहि समास लगाना है। क्या, बहुब्रीहि समास लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब बात ये फंस रही है कि फिर कर्मधारय कब लगाएंगे, तो देखिए कर्मधारय तब लगाएंगे जब इसको तोड़ कर पूछेगा। जैसे इस तरीके से देकर पूछेगा कि महान है जो वीर, क्या, महान है जो वीर, अगर इस तरीके से देकर पूछेगा तब फिर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कर्मधारय समास, क्या, कर्मधारय समास लगाएंगे। बात समझा गया। यानी कि यहाँ पर जितना हम इसको देखिए, जो जितना हम घेरा कर रहे हैं, केवल ये शब्द देकर अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी केवल यही शब्द देकर केवल पूछेगा कि महावीर में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा है, श्वेतांबर में कौन सा है, पीतांबर में कौन सा है, महात्मा में कौन है, लंबोदर में कौन सा है, और दोनों आपके सामने है, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा बहुब्रीहि समास लगाना है। लेकिन यदि वो तोड़ कर पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि नीलकंठ हो गया, तो नील है जो कंठ, अगर ऐसे देकर पूछ दिया कि नील है कंठ, नील है जो कंठ, तो फिर आपको अगर वहाँ पर बहुब्रीहि भी समास रहेगा तो आपको बहुब्रीहि न लगाकर कर्मधारय समास पर ही ट्रिक करना है। बात समझ आ गया। इसलिए क्योंकि कर्मधारय के कर्मधारय समास के अंतर्गत ही इसको तोड़ा गया है। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, है जो, देख रहे हैं, पीतांबर पित्त है जो अंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, लंबोदर लंबा है जो उदर। तो ये जो तोड़ा गया है तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत तोड़ा गया है ना। तो इसलिए अगर तोड़कर पूछता है तो आप कर्मधारय समास लगाएंगे, अगर तोड़कर नहीं पूछता है, केवल आपसे केवल इन शब्दों को देकर डायरेक्ट आपसे पूछता है और दोनों विकल्प रहेगा, तो वहाँ वैसी स्थिति में आपको हमेशा बहुब्रीहि समास लगाना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा आपका है द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या, पूर्व जो पद होगा यानी कि पहला पद वो संख्यावाचक होगा, क्या, संख्यावाचक होगा, वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। और जो आपका द्विगु समास होता है इसमें आपका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि द्विगु समास में उत्तर पद क्या होगा,
प्रधान होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका हो गया चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, सप्तशती यानी कि 7 सैकड़ों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्त मंजिल 7 मंजिलों का समूह। ओके, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिगुण 3 गुणों का समाहार, तिकोना 3 कोनों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, ठीक है, सतसई, ठीक है, 700 का समाहार, पसेरी 5 शेरों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, पंजाब बहुत ही पूछता है, बहुब्रीहि में भी आता है और यहाँ पर भी 5 आबों की भूमि, और चतुर्दिक यानी कि 4 दिशाओं का समाहार। तो ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब किसके हैं, तो द्विगु समास के हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है और अपवाद को ही आपको समझना है। देखिए अपवाद में क्या है, तो अपवाद के बारे में बात करें जैसे कि आगे आपका त्रिनेत्र, त्रिदेव, दशानन, पंचानन, षडानन, चतुरानन, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन इसमें से कोई भी आपसे देकर पूछता है और दो विकल्प हो, क्या क्या हो, बहुब्रीहि समास भी हो और द्विगु समास हो, तब क्या होगा, तो सेम वही होगा जो अभी हमने कर्मधारय समास बताया। क्या कि यदि ये जो शब्द देख रहे हैं ये शब्द केवल देकर पूछता है, इसमें से कोई भी, त्रिनेत्र हो गया, त्रिदेव हो गया, दशानन हो गया, पंचानन हो गया, षडानन हो गया, चतुरानन हो गया, केवल ये शब्द देकर पूछता है और वहाँ पर दोनों विकल्प हो, द्विगु भी समास हो और बहुब्रीहि समास हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुब्रीहि समास लगाना है। क्या, बहुब्रीहि समास लगाना है। लेकिन यदि इन शब्दों को तोड़कर पूछता है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आ गया दशानन, तो दशानन में केवल ये पूछ दे देगा कि 10 आननों का समूह, क्या 10 आननों का समूह, तब आप क्या बताएंगे, यहाँ पर द्विगु समास बताएंगे। जैसे त्रिनेत्र है तो 3 नेत्रों का समाहार, अगर ये तोड़कर पूछता है कि 3 नेत्रों का समाहार में कौन सा समास होगा, तो फिर आपको बताना है द्विगु समास। ओके, जैसे चतुरानन 4 आननों का समूह, तो वहाँ पर आपको क्या बताना है, द्विगु समास ही बताना है। और अन्यथा के स्थिति में यानी कि तोड़कर नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपसे ये शब्द देकर पूछ लेता है और दोनों विकल्प दिया गया है, तो फिर वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो द्विगु समास भी लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा। अगर द्विगु नहीं दिया है तो ऑलरेडी वो तो बहुब्रीहि आपका होगा ही होगा। लेकिन अपवाद में क्या समझना है, दोनों की स्थिति में हम कौन सा लगाएंगे, तो हम दोनों की स्थिति में बता दिए कि केवल शब्द देकर पूछेगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि पर ट्रिक लगाएंगे। अगर इसको तोड़कर पूछता है इस तरीके से कि 3 नेत्रों का समाहार, 3 देवों का समूह, ठीक है, 10 आननों का समूह, इस तरीके से, तो फिर आपको क्या लगाना है, द्विगु समास लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका है नेक्स्ट आपका है द्वंद्व समास। कौन सा आपका है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है देख लेते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास के बारे में बात करें तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की क्या होती है, प्रधानता। हमने बताया था शुरू में, पहले दिन की क्लास में बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद भी क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत भी होते हैं। और इनके मध्य में सबसे बड़ा यहाँ पर इसकी विशेषता होती है कि इसके मध्य में क्या रहता है, योजक चिन्ह रहता है। योजक चिन्ह यानी कि जो माइनस की तरह रहता है, ये आपका योजक चिन्ह रहता है इन दोनों के बीच में। बात समझ आ गया ना। तो द्वंद्व समास से क्या समझे कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं और इनके मध्य में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। ओके, अब इसमें जो द्वंद्व समास होता है इसमें 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। क्या, इतरेतर द्वंद्व समास। तो देख लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। तो इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। क्या, सभी पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं और प्रत्येक 2 पदों के बीच क्या होता है, और का प्रयोग होता है। क्या मतलब कि जो दोनों पद सभी पद प्रधान होंगे तो सही बात है, लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि दोनों पदों के बीच में क्या होगा, और होगा। यानी कि उसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में और दिखाई देगा, तो फिर उसको क्या कहेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है माँ बाप। क्या, माँ बाप, देख रहे हैं बीच में योजक चिन्ह दिया गया है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, माँ और बाप। जैसे सीताराम, सीता और राम, हरिहर, हरि और हर, ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भाई बहन, भाई और बहन। एक चीज़ मैं यहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऊपर आपने पढ़े हैं कि
जो द्वंद्व समास होता है उसमें उनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, तो ये जरूरी नहीं होता है, 100% नहीं है कि सब में योजक चिन्ह ही दिखाई देगा ना। ये चीज़ समझिएगा कि हाँ कोई ऐसा शब्द आएगा जिसको तोड़ेंगे तो दो पद, उसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, तो वो भी आपके द्वंद्व समास में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है अमीर गरीब, देख रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए हरिहर हो गया, जैसे राधा कृष्ण हो गया, क्या इनके बीच में योजक चिन्ह है? नहीं है, लेकिन तोड़ रहे हैं तो दोनों पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी सब किस में जाएंगे, सब द्वंद्व समास में। और द्वंद्व में भी किस में जाएंगे, आपका ये जो एग्जांपल देख रहे हैं ये इतरेतर द्वंद्व समास में जाएंगे। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, लव कुश, लव और कुश, तन मन धन, तन और मन और धन, जल जलवायु, जल और वायु, ये देख रहे हैं सबके बीच में और आ रहा है, तो और का प्रयोग जहाँ पर भी होगा वो इतरेतर द्वंद्व होगा ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर, जैसे लोटा डोरी हो गया, लोटा और डोरियाँ, कृष्णार्जुन हो गया, कृष्ण और अर्जुन, 25 हो गया, 5 और 20 हो गया, 41 हो गया, 1 और 40 हो गया, अन्न जल हो गया, अन्न और जल हो गया, 68 हो गया, 8 और 60 हो गया, 91 हो गया, 1 और 90, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, देख रहे हैं। तो ये आपका सब किस क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं, समाहार द्वंद्व समास। क्या, समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार में क्या होता है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये तो सही है क्योंकि द्वंद्व पढ़ रहे हैं तो द्वंद्व का तो जानते ही कि दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा। लेकिन दोनों पद क्या होते हैं समाहार में, कि दोनों पद क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इतरेतर में क्या हो रहा था, बीच में और लग रहा था, लेकिन समाहार में क्या होगा कि दोनों पद किस में होंगे, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे दाल रोटी, तो दाल और क्या, रोटी, तो यहाँ पर भी तो और लगा है, लेकिन ये दोनों पद क्या हैं, समान हैं, और दोनों सब क्या हैं, बहुवचन में है। ओके, फूल, जैसे फल फूल, तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो फल और फूल, धन दौलत, धन और दौलत, हाथ पैर, हाथ और पैर, देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि सर यहाँ पर भी तो और दिखाई दे रहा है, तो जी और तो दिखाई दे रहा है, योजक चिन्ह से तोड़ रहे हैं तो और दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो पद है क्या है, ये बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। जैसे चाय पानी, चाय और पानी, कपड़ा लता, कपड़ा और लता, हाँ, साग पात, तो साग और पात, घास फूस, तो घास और फूस हो जाएगा। उसके बाद चाल चलन, चाल और चलन, घर द्वार, घर और द्वार। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका है, समाहार द्वंद्व समास के हैं। ओके, चलिए तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिस समस्त पद में क्या, जिस समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, क्या, दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो वहाँ, और प्रत्येक दोनों पद के बीच में या अथवा में पाया जाए, वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व। यानी वैकल्पिक कहना सही है, ऑप्शन रखा जाता है कि या था अथवा। वैकल्पिक क्या होता है, उत्तर वही ना होता है वैकल्पिक। ऑप्शन मतलब कि क्या, या तो अथवा रहेगा, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा, यही तो विकल्प में होता है। तो वही चीज़ कर रहा है, और दोनों शब्दों के बीच में ये हो गया या और अथवा में, और उसके बाद से क्या इसमें बताया गया है कि दोनों शब्दों का प्रयोग हो क्या, विरोधी, यानी कि दोनों जो शब्द होगा वो विरोधी होगा एक दूसरे के। ओके, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे थोड़ा बहुत, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा या बहुत, देख रहे हैं दोनों क्या है, दोनों विरोधी शब्द हैं, और या तो अथवा दिखाई देगा। जैसे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, आज कल, आज या कल, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, भला बुरा, भला या बुरा, ठीक है, लपालप, ठीक है, तो लाप और अलाप हो जाएगा या आलाप हो जाएगा। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है, सुरासुर, सुर या असुर, जीवन मरण, जीवन या मरण, ठीक है, गुण दोष, गुण या दोष, कर्तव्य कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य या अकर्तव्य, सुख दुख, सुख या दुख, देख रहे हैं ना। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, तो बताएंगे कि वैकल्पिक द्वंद्व समास के हैं। अगर वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं दिया है तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो द्वंद्व समास के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास, और यही ऐसा समास है जो कि कन्फ्यूजन की स्थिति में हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये देखिए कर्मधारय में भी देखिए अपवाद में था, द्विगु में भी देख लिए कि अपवाद में था, अब यहाँ पर बहुब्रीहि तो ऑलरेडी वो होता ही है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। वही चीज़ है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, तथा दो पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि इनको जब तोड़ेंगे तो ये किसी तीसरे व्यक्ति को ये क्या करेंगे, प्रॉपर ड्रॉप करेंगे। बात समझ आएगा ना, कि बहुब्रीहि समास क्या होता है कि पहला चीज़ तो समझिए कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, नहीं कि प्रथम पद, नहीं कि उत्तर पद, ठीक है, यानी कि पूर्व पद उत्तर पद कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। और ये जो इंगित करेंगे ये किसी तीसरे व्यक्ति को, क्या, किसी तीसरे की तरफ इनका क्या होगा, अर्थ प्रकट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हो गया आपका दशानन, तो दशानन को अगर तोड़ेंगे तो 10 है
आनन जिसके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10 है आनन जिसके जैसे लिख दिया और आगे लिखाया गया क्या, रावण, यानी कि 10 है आनन जिसके किसको कहा गया है, रावण को कहा गया है। तो तीसरे की तरफ व्यक्ति की तरफ क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे दशरथ नंदन, यानी कि दशरथ के नंदन हैं जो, किसको कहा गया है, राम को कहा गया है, क्या, दशरथ के नंदन है जो, यानी अर्थात राम जी को। तो तीसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है राम को, तो इसलिए क्या होगा, बहुब्रीहि समास। प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। तो ये तीसरे व्यक्ति की ओर प्रॉपर क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। हरिकेश, ठीक है, क्या है, हसिकेश, यानी कि हसिक, यानी कि इंद्रियों के ईश हैं जो, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। ठीक है, आगे है चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात किसके, विष्णु भगवान हैं। विषधर, यानी कि विष को धारण करने वाला कौन, सर्प को कहा गया है, तो तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए सब किसका एग्जाम्पल है, सब बहुब्रीहि समास का है। आगे देख लेते हैं, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कौन, शंकर भगवान। महावीर, महान है जो वीर, यानी कि हनुमान। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यानी कि उसको क्या कहते हैं, राक्षस को। पीताम्बर, पित्त है अंबर जिसका, यानी कि कौन, कृष्ण भगवान। ओके, पंकज, पंख में पैदा हो जो, अर्थात कौन, कमल। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र है जो, अर्थात सिंह। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी कि कृष्ण भगवान। तो ये जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब किसके हैं, सब बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए नीलकंठ आ गया, बहुब्रीहि में, सॉरी कर्मधारय में भी देखे थे और यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो नीलकंठ हमने क्या बताया कि केवल नीलकंठ देकर पूछेगा और बहुब्रीहि भी दिया गया हो और आपका कर्मधारय भी दिया गया हो और नीलकंठ केवल शब्द देकर पूछे तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे, बहुब्रीहि बताएंगे, कर्मधारय नहीं बताएंगे। लेकिन यदि उसको तोड़ेगा और तोड़ने में भी आपका सोचना है, देखिए तोड़ेगा भी, तो जहाँ पर आपका विशेष और विशेषण की बात करेगा तो फिर आपका कर्मधारय होगा। और यदि तोड़ने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति की ओर प्रॉपर वो ड्राप कर रहा है, अगर अर्थ उसको प्रकट कर रहा है तो फिर वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नीलकंठ को तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीला है कंठ जिसका, जहाँ पर भी जिसका जिसकी यहाँ पर दिखाई देगा तो तुरंत तीसरे व्यक्ति की तरफ इंगित करता है। यानी कि देखिए नीला है कंठ जिसका, जैसे इतना बोलेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा किसको कहा गया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव को कहा गया है। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर यह अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। अच्छा, नीलकंठ को तोड़ेंगे तो कर्मधारय समास में कैसा होगा, तो आइए मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका अपवाद में देखिए, यहाँ पर देखिए नीलकंठ में, यहाँ पर भी है नीलकंठ। यहाँ पर तोड़ने का तरीका क्या है, नील है जो कंठ, क्या नील है जो कंठ, क्या ये तीसरे व्यक्ति की तरफ प्रॉपर इंगित कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नील है जो कंठ, यानी कि यहाँ पर विशेषण की बातें कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि तोड़ कर देगा नील है जो कंठ, तो यहाँ पर बताएंगे कर्मधारय समास। लेकिन इसी नीलकंठ को अगर इस तरीके से पूछ देगा जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर नीलकंठ को और यहाँ पर तोड़ा गया है क्या, कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पर बताएंगे क्या, बहुब्रीहि समास बताएंगे। बात समझ आ गया, स्पष्ट हो गया ना। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से और भी है, जैसे चंद्रचूर्ण है, चंद्र है चूर्ण पर जिसका, अर्थात शिव को ही कहा गया है। ठीक है, शाखा मृग हो गया, शाखाओं पर विचरण करने वाले, अर्थात वानर। पतझड़ हो गया, यानी कि पत्तों को झड़ जाने, यानी कि ऋतु विशेष को कहा गया। अंशुमाली, अंशु है माला जिसके, अर्थात कौन, सूर्य भगवान। एक दंत, यानी कि एक है दांत जिनका, अर्थात गणेश भगवान को कहा गया है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इसका भी अपवाद देख लेते हैं। ये अपवाद में आपका, जैसे ये जो सब देख रहे हैं ये सब अपवाद में है, ये भी आपके बहुब्रीहि के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए मुक्का मुक्की, बाता बाती, गाली गलौज, हाँ, उसके बाद से क्या है आपका डंडा, ठीक है, डंडा डंडी हो गया, मिठ बोला हो गया, ठीक है, लाग और लाठी हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये अपवाद में ये भी, और अपवाद वाले ही क्वेश्चन अधिकतर समास में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो आपके मन में जो डाउट बना रहता है हमेशा कर्मधारय को और बहुब्रीहि को लेकर और द्विगु और बहुब्रीहि को लेकर, तो अब वो डाउट नहीं रह गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से जो आपका बेल आइकन आएगा, यानी कि जो घंटी की निशान आएगा, उसको आप प्रेस कर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए।
ठीक है। और इसका PDF यदि किसी को चाहिए, क्या इसका PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जाकर सर्च कीजिएगा सरकारी PA, क्या सरकारी PA आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करेंगे तो इसी चैनल का जो लोगो है वहीं लोगो सेम आपका टेलीग्राम पर भी दिखाई दे देगा। ओके, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। डेली जो क्लास चलती है इसका PDF हम टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। बाकी यदि आपको हमसे बात करना है, ठीक है, पर्सनली अगर आपको बात करना है, मैसेज करना है, तो फिर आप इंस्टाग्राम ID है, ठीक है, इंस्टाग्राम ID क्या है आपका देख सकते हैं, साहनी राजनाथ _COP, इसको आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर्सनली हमको मैसेज कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर्सनली हमसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। ओके, तो फिर वीडियो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।